हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। ये लेफ्ट साइड में आपको जो सेट्स दिखाई दे रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म में है, और जो राइट साइड में आपको सेट्स दिखाई दे रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। राइट, तो पहले हम इन सेट्स को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पार्ट ए में कौन सा सेट दिया हुआ है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, साथ साथ वो 6 के डिवाइज़र भी हैं। 6 के डिवाइज़र मीन्स जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो गए, 2 एंड 3। तो ये हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह पार्ट बी में क्या दिया हुआ है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स ऑड नेचुरल नंबर हैं और 10 से छोटे भी हैं। एक्स इज सच दैट, एक्स किसको बोल रहा है, सभी एलिमेंट्स को बोल रहा है ना। एक्स हमने बताया था कि सभी एलिमेंट्स को जब हम एक कॉमन नाम से बुलाते हैं तो क्या होता है, एक्स। तो एक्स क्या है, सभी एलिमेंट्स है ना। सभी एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि ऑड नेचुरल नंबर हैं और 10 से छोटे भी हैं। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसी तरह पार्ट सी में दिया हुआ है कि एलिमेंट्स आर सच दैट, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइज़र हैं। तो 6 को डिवाइड भी करते हों और नेचुरल नंबर भी हों। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 6। राइट, पार्ट डी में दिया हुआ है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं और वो एलिमेंट्स क्या हैं, इस वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं। तो अपने को पता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलेवेंस है ना। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना सही रहता है, एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आ गए, MATHEIC एंड S। तो ये हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैच दी फॉलोइंग करना है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट किससे मैच कर रहा है, पार्ट सी से। तो फर्स्ट को पार्ट सी से मैच कर देंगे। सेकंड पार्ट किससे मैच कर रहा है, पार्ट ए के साथ, तो सेकंड और पार्ट ए को मिला देंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट मैच कर रहा है पार्ट डी के साथ, तो थर्ड का आंसर पार्ट डी है। इसी तरह फोर्थ पार्ट मैच कर रहा है राइट साइड के पार्ट बी से, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। आपको ये बताना है कि जो सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें से कौन से सेट्स नल सेट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। वो ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो लिखना है आपको। तो 2 से डिवाइड होने वाला तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर अपने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑड रहा ही नहीं, वो तो इवन हो गया। इसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं है, यानी कैसा सेट है, नल सेट है। सो फर्स्ट पार्ट कैसा सेट है, नल सेट। सेकंड पार्ट है इस बार सेकंड पार्ट में अपने को जो सेट दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहता है इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हैं, साथ साथ वो 5 से छोटे भी हैं और 7 से बड़े भी हैं। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। राइट, तो इस सेट के पास भी एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये सेट भी नल सेट है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, इस सेट में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं और वो एलिमेंट्स हैं क्या, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो कॉमन पॉइंट है वो इस सेट के अंदर एलिमेंट का काम कर रहा है। तो 2 पैरेलल लाइंस का तो कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, यानी इस सेट के पास भी एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये सेट भी कैसा सेट हुआ, नल सेट हुआ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों ही क्या है, नल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। आपको ये बताना है कि नीचे जो आपको सेट्स दिए जाएंगे इनमें से कौन से सेट्स नल सेट्स हैं और क्यों। फर्स्ट पार्ट है सेट ए। सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। कारण क्या हुआ, हमने क्यों मना किया कि नल सेट नहीं है, कारण ये है कि नल सेट तो वो सेट होता है जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, पर इस सेट में तो एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0, इसलिए क्या नहीं है, नल सेट नहीं है। कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। राइट, सेट बी है, सेकंड पार्ट सेट बी है। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, इस इक्वेशन का कोई आंसर आएगा और आगे आपने को कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, तो हम ऐसा मान सकते हैं अगर आपने को आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। राइट, तो क्या कह रहा है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x + 3 = 3, आपको मिलेगा x = 0, यानी इस सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है और वो कौन सा है, वो है 0। तो क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट है, दिस मीन्स ये नल सेट नहीं है, ये कैसा सेट है, ये सिंगलटन सेट है। थर्ड पार्ट,
एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा वो ले लिया जाएगा। कारण आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर या क्या, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे x इक्वल टू +1 एंड -1। तो सेट सी के अंदर दो एलिमेंट्स आ गए, कौन कौन से, +1 एंड -1। तो क्योंकि सेट सी में कुछ एलिमेंट्स हैं इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। फोर्थ पार्ट में सेट डी दिया हुआ है। सेट डी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, वो एलिमेंट्स पॉजिटिव भी हैं, साथ साथ वो एलिमेंट्स नेगेटिव भी हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, राइट, होता है ना। ऐसा कौन सा नंबर होता है, जीरो न्यूट्रल होता है ना। जीरो को आप पॉजिटिव भी काउंट कर सकते हो, नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हैं। तो सेट डी के पास भी एक एलिमेंट है एंड दैट इज 0। तो ये क्योंकि सेट डी के अंदर एक एलिमेंट है इसलिए नल सेट नहीं होगा। तो आप लिख देंगे ना, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट, सेट डी नल सेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखिए, सेट ई दिया हुआ है। सेट ई के अंदर वाई सच दैट, यानी एलिमेंट्स आर सच दैट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास रूट्स आ जाएंगे √2 एंड -√2। और आगे तो आपको कुछ बताया हुआ है नहीं कि y बिलोंग्स टू व्हाट, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं, राइट। तो सेट ई के पास, या सेट ई का रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, सेट ई को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह लिख देंगे ना, √2 एंड -√2। तो सेट ई के पास क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं इसीलिए सेट ई नल सेट नहीं होगा। लिख देंगे ना, सेट ई इज नॉट अ नल सेट, सेट ई नल सेट नहीं है। सिक्स्थ पार्ट है, सेट एफ दिया हुआ है अपने को कि सेट एफ के अंदर एलिमेंट्स आर सच दैट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, साथ साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी सेट एफ के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, साथ साथ इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। ये अपने आप में ही एक सॉल्यूशन है। जब इस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पुट किया तो ये इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाया। यानी मार्केट में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक साथ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब सेट ए एफ के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी सेट एफ कैसा सेट हुआ, नल सेट हुआ। इसी तरह सेवेंथ पार्ट, सेट जी दिया हुआ है कि सेट जी के अंदर एक्स इज सच दैट x² इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3, कॉमा को एंड पढ़ते हैं। तो सेट जी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, साथ साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। वो इसका भी सॉल्यूशन होने चाहिए और इसका भी सॉल्यूशन होने चाहिए साइमल्टेनियसली एक साथ। तो ये तो अपने आप में एक सॉल्यूशन है। जब आप इस सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। यानी सेट जी के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला अपने को जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। यानी सेट जी कैसा सेट हुआ, नल सेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए सेट्स में से कौन से सेट्स फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट सेट्स किन्हें कहा जाता था, फाइनाइट सेट्स उन सेट्स को कहते थे जिनके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना, जिनके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सके, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और इनफाइनाइट सेट मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो ना, जिनको गिना ना जा सके। तो फर्स्ट पार्ट है, सेट ए दिया हुआ है 1 to 100, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं कि 100 नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए सेट ए कैसा सेट हुआ, सेट ए एक फाइनाइट सेट हुआ। सेकेंड पार्ट है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के जितने भी महीने होते हैं उनका सेट, उनका कलेक्शन। तो एक साल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, आप उन्हें आराम से गिन सकते हैं। तो ये भी कैसा सेट हुआ, ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ। थर्ड पार्ट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इंटीजर्स मीन्स व्हाट, इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर्स। तो इसने कहा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी प्लस के नंबर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और 100 से बड़े होने चाहिए। तो 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, करोड़ों लाखों हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। क्यों, क्योंकि 100 से बड़े तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे अपने को, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फोर्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे बना सेट। तो ये तो फाइनाइट ही है। देखिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 99 से पहले कौन सा नंबर प्राइम नंबर रहा होगा, 97।
राइट। तो आप यहाँ से यहाँ तक इनको गिन ही सकते हैं ये कितने हैं, तो क्योंकि इनको गिना जा सकता है इसीलिए ये कैसा सेट हुआ, ये भी फाइनाइट सेट हुआ। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में आपको जो सेट दिया जा रहा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जा रहा है, तो आप पहले इसे किस में कन्वर्ट कर लें, रोस्टर में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद आप बताएं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, साथ साथ वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होने चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। क्या ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, हाँ ये दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसके बराबर आएगा, और क्योंकि इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसलिए सेट कैसा हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। फिफ्थ पार्ट में जो सेट दिया हुआ कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उनका सेट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम बहुत सारी अनगिनत लाइनें बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो राइट। तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखिए एक लाइन ये हो गई, 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 इस तरह हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता ना, दे आर इनफाइनाइट। इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिक्स्थ पार्ट में जिस सेट की बात की जा रही है वो कैसा सेट है, वो इनफाइनाइट सेट है। सेवेंथ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, वो फाइनाइट हैं, उनको गिना जा सकता है, इसीलिए कैसा सेट हुआ, ये फाइनाइट सेट हुआ। एट्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, वो नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनसे बना सेट। देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या कौन कौन से हो जाएंगे, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, तो ये गिनती में कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, इनको गिना नहीं जा सकता ना। तो ये कैसा सेट हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ। कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको ये बताना है, नीचे आपको दो सेट्स दिए जाएंगे, सेट ए और सेट बी, आपको ये बताना है वो दोनों सेट्स बराबर हैं या नहीं है, कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स है या नहीं है। दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाता था, देखो सेट ए और सेट बी को इक्वल सेट्स तब बोला जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हो। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में सेट ए दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर एक सेट देखो, सेट बी दिया हुआ है अपने को 8, 4, 16, 8, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स है ना। इसने एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखा है, कौन सा एलिमेंट रिपीट किया गया है, 8 को रिपीट किया गया है ना। और हम बात कर ही चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ नो रेलेवेंस और रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आल्सो हैज़ नो रेलेवेंस, है ना। ऑर्डर से भी कोई फर्क, एलिमेंट्स के ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और एलिमेंट्स की रिपीटिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं हैं, है ना, इसीलिए सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखिए, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट बी जो है वो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो पहले इसे किस में कन्वर्ट कर लें, रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ए और बी बराबर है या नहीं है। तो देखिए सेट बी में दिया हुआ है कि एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, वो प्लस के नंबर हैं, वो इवन भी हैं, वो इंटीजर भी हैं और 10 या 10 से छोटे भी हैं। तो 10 या 10 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये होते हैं ना 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। तो देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, राइट। याद रखिए कि 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट, सेट ए दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। आप पहले से रोस्टर में कन्वर्ट कर लें। इसने कहा कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी सेट ए में एक एलिमेंट है 5। सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आप पहले से क्या करिए, रोस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेट बी के अंदर लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस इक्वेशन के
रूट्स तो होने चाहिए, पर वो रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए और कंप्लीट भी होने चाहिए, राइट। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट माइनस 15 आया। और जब हम इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनका सम या डिफरेंस कितना आ जाए, -2 आ जाए, तो वो आ जाएंगे कितने, -5 एंड +3, राइट। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हम लीडिंग कोफिशिएंट से इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे। लीडिंग कोफिशिएंट +1 था तो +1 से डिवाइड कर दिया और फाइनली हमने साइन चेंज कर दिया। तो अपने को इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल गए +5 एंड -3। इसने क्या कहा था, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए और कंप्लीट भी होने चाहिए। इंटीग्रल मीन्स कंप्लीट नंबर। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 5। तो सेट बी के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, वो 5 है। तो क्योंकि सेट ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में हैं और सेट बी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में हैं, इसलिए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें यही बताना है दोनों पार्ट्स के अंदर कि कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको 4 सेट्स दिए जा रहे हैं। कितने सेट्स दिए जा रहे हैं, 4 सेट्स दिए जा रहे हैं और आपको देखकर ये बताना है कि कौन कौन से सेट्स इनमें से इक्वल सेट्स हैं। याद रखिए रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल एज वेल एज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। सेट बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं। इसने ए को रिपीट करके लिखा है, यानी सेट बी एक्चुअली में है क्या, CAB। इसी तरह सेट सी के अंदर इसने रिपीटिशन करी है, इसने बी को 2 बार लिख दिया, पर 2 बार लिखने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाना चाहिए। यहाँ देखिए सेट डी के अंदर इसने सी को 3 बार लिख दिया, तो हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं CA एंड B। तो देखिए सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर, सेट सी के अंदर और सेट डी के अंदर सेम एलिमेंट्स है ना, सेम एलिमेंट्स है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये चारों ही सेट्स कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स है ना। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। चारों ही सेट्स कैसे सेट है, बराबर सेट्स हैं। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में भी अपने को 4 ही सेट्स दिए जा रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट बी अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जा रहा है। सेट सी में 3 एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड 1 और सेट डी अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट्स को रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और फर्दर सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो सेट बी के पास एक एलिमेंट है एंड दैट इज 1, राइट। सेट डी जो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेट डी के अंदर इसने कहा कि एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं ना। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट -6 आ गया या +6 लिख लीजिए। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। ये आपको प्लस में भी लेने हैं और माइनस में भी लेने हैं। अब आप x की जगह एक एक करके इनको पुट करिए और जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी वो इसका एक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन चाहते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए जब मैंने इसमें x की जगह 1 पुट किया तो ये वाली साइड लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 1 - 6 + 11 - 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो यस x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो बचे हुए सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलती है कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री n है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n रूट्स हो सकते हैं। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं ना। एक तो हमने बता दिया और चेक कर लेते हैं। तो अब हम जो मेथड लगाने जा रहे हैं इसके फर्दर बाकी के रूट्स निकालने के लिए, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। आप सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट लिखें, फिर x² का कोफिशिएंट लिखें, फिर x का कोफिशिएंट लिखें और उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म लिखें। मैं फिर बोल देता हूँ, पहले x³ का कोफिशिएंट लिखा जाएगा, फिर x² का, फिर x का और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म गायब है तो उसका कोफिशिएंट आप कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, राइट। आपने जो इसका एक रूट पता किया है आप वो यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद ये नंबर एज इट इज़ नीचे उतार लीजिए। इस लाइन से नीचे आप जो भी लिखेंगे वो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। तो 1 × 1 1 आ गया, -6 + 1 इनको ऐड करना है अपने को ना। तो -5 × 1
-5, इनको जब आप ऐड करोगे तो 6, 6 इंटू 1 6, जब आप इनको ऐड करोगे तो 0, यहाँ 0 ही आना चाहिए ना, यहाँ 0 ही आना चाहिए, राइट। तो अब इसके आगे आप x² लगा देंगे, इसके आगे आप x लगा देंगे और ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, राइट। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए कांस्टेंट इंटू लीडिंग कोफिशिएंट 6 आया, इसके आप जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -3 एंड -2, इन दोनों का सम करने पर -5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर +6 आता है। ये हमने फैक्टर्स डिसाइड कर लिए। अब इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, +1, तो इन दोनों को +1 से डिवाइड कर देंगे और फाइनली साइन चेंज कर देंगे, यानी क्या क्या आ गया अपने पास, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, 3 एंड 2। तो इस इक्वेशन के x³ - 6x² + 11x - 6 इक्वल टू 0 के 3 रूट्स आ गए। कौन कौन से, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। यानी सेट डी के पास, जो सेट डी है इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। तो अब देखिए कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं, सेट ए, सेट सी और सेट डी, इन तीनों में सेम एलिमेंट्स है ना, तीनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है और तीनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि सेट ए इज इक्वल टू सेट सी इज इक्वल टू सेट डी, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे, यही बताना था अपने को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।